हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस पेशेंट ड्यूरिंग समर्स किस तरीके की लिक्विड डाइट ले सकते हैं जिससे उन्हें एनर्जी भी मिले और उनकी रिकवरी भी अच्छी हो सके। तो सबसे पहले जानना समझना ये ज़रूरी है कि कुछ पेशेंट्स हमारे होते हैं जो फीडिंग ट्यूब पे होते हैं, जो खाना इजीली ले नहीं पा रहे होते हैं, चबा नहीं पा रहे या स्वॉलो नहीं कर पा रहे, तो उनको वहाँ पर फीडिंग ट्यूब डाल दी जाती है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ लिक्विड ही इजीली स्वॉलो कर पाते हैं, अभी खाना चबाना मुश्किल है इनिशियली। तो ऐसी दोनों ही कंडीशन में हमें क्या चाहिए होता है कि पेशेंट की बॉडी में एनर्जी तो पूरी रहे, उसे डाइट पूरी मिले और न्यूट्रिएंट्स पूरे जाएं ताकि उसकी रिकवरी हो सके। तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हुए डाइट को प्लान करना पड़ता है कि किस तरीके की डाइट उन्हें दी जाए ताकि उनकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर सके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान क्या रखना है कि प्रोटीन एनरिच डाइट होना चाहिए आपका, साथ के साथ हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है। तो अच्छे से हाइड्रेशन होता रहे इसलिए लिक्विड्स भी भरपूर जाने चाहिए, फ्लूइड्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, जितने भी आपके विटामिन और मिनरल्स हैं डाइट के अंदर वो भी पूरे होने चाहिए ताकि आपकी रिकवरी हो सके। अब जो पेशेंट्स फीडिंग ट्यूब पे होते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट की बॉडी बहुत ज़्यादा, उनके मसल्स बहुत ज़्यादा अट्रोफी में जाने लगते हैं, मतलब कि मांसपेशियां सूखने लग जाती हैं क्योंकि उनकी बॉडी में उतना खाना नहीं जा रहा होता, उतना प्रोटीन नहीं जा रहा होता, उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे होते जितने उनको मिलने चाहिए। तो हमें किस तरीके से डाइट को प्लान करना है, हमें 2 आवर्ली मील प्लान को फॉलो करना होता है। हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ लिक्विड देना हो ज़रूरी होता है। तो 2 आवर्ली जो हम मील प्लान करते हैं उसके अंदर आप डे की स्टार्टिंग कर सकते हो मिल्क के साथ। मिल्क में आप इवन रात में अगर आपने बादाम भिगो के रखे हैं, अखरोट भिगो के रखे हैं, अंजीर भिगो के रखा है, वो अच्छे से मॉर्निंग में मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए, उसको छान लीजिए और वो जो आपका मिल्क है उसको आप इंजेक्ट कर सकते हो फीडिंग ट्यूब के अंदर। और ये आपका जो प्रॉपर एक मिड मॉर्निंग स्नैक या ब्रेकफास्ट की तरह ही काम कर जाता है, तो ये आप दे सकते हो। फिर नेक्स्ट 2 आवर्स में आप क्या करेंगे, आप मिल्क के अंदर या तो प्रोटीन पाउडर डाल के दे सकते हो, बट हमने ऑलरेडी क्योंकि मॉर्निंग में अगर मिल्क दे दिया है तो आप कोशिश करो कि नेक्स्ट जो हम मील दें उसके अंदर हम दाल या फिर खिचड़ी को बिल्कुल ग्राइंड करके पीस के पतला पतला करके दे दें, क्योंकि कई बार फीडिंग ट्यूब पेटेंट नहीं होती, फीडिंग ट्यूब में चीज़ें अटक जाती हैं तो फीडिंग ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो हमें खाने की कंसिस्टेंसी इस तरीके से रखनी है कि फीडिंग ट्यूब अच्छे से पेटेंट रहे, उसके रास्ते कोई भी ब्लॉकेज ना हो। तो आपको जो भी खाना कुक करना है वो बहुत पतला पतला रखना है, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि ईजिली वहाँ से वो पास हो जाए। तो आप काले चने रात में भिगो के रख सकते हो, मॉर्निंग में उसे बॉईल किया, उसका जो पानी है उसको आप दे सकते हो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट जो आप मील दोगे 2 आवर्स के बाद उसके अंदर आप क्या दे सकते हैं, बटर मिल्क दे सकते हो पेशेंट को, छाछ दे सकते हो। अगर पेशेंट कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन पे नहीं है, अदर देन दैट कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, तो छाछ लेना अलाउड होता है, कोई इशू नहीं है क्योंकि अच्छा प्रोबायोटिक है, गट भी हेल्दी रहता है। अगर कुछ लोग छाछ नहीं पीते, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं डाइजेस्ट कर पाते, मिल्क नहीं ले पाते, तो हमें अदर ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करने होते हैं जिसके अंदर आप कोकोनट वाटर एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, इवन सत्तू बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, चने को पीसकर बनता है, तासीर में भी थोड़ा ठंडा होता है, पेट की गर्मी को शांत करता है। तो ये अगर हमें देना है दोनों ही चीजें, चाहे कोकोनट वाटर है चाहे सत्तू है, ये आप डे टाइम में ही कंज्यूम करवाएंगे, रात के समय में नहीं देना क्योंकि यूरिनेशन को बढ़ा सकता है। तो डे टाइम में आप दोगे, पेशेंट का जो भी एसिडिटी या पेट में जलन, ब्लोटिंग कुछ भी बन रहा है वो भी सेटल रहता है क्योंकि गर्मियों के दौरान ये सब तकलीफें देखने को मिलती है। सत्तू के अंदर बहुत सी मिनरल्स है, वाइटामिन है, प्रोटीन है, एनरिच्ड होता है, तो बॉडी को बहुत इंस्टेंट एनर्जी देने में ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये आप अपनी मील के अंदर दे सकते हैं। उसके अलावा आप शाम के समय में कोई भी सूप बना सकते हो, जैसे आपका पालक हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर है, उसी में मूंग दाल डाल दिया, उसको बॉईल करके अच्छे से ग्राइंड करके छान के वो आप फीडिंग ट्यूब के रास्ते दे सकते हो। तो ये तो बात हो गई जो पेशेंट्स हमारे फीडिंग ट्यूब पे हैं, जिन्हें राइल्स ट्यूब डला है, जो मुंह से खाना खा ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी ले ही नहीं पा रहे हैं, स्वॉलो कर ही नहीं पा रहे हैं। अब दूसरी एक कंडीशन ऐसी बनती है जहां पर पेशेंट खाना च्यू तो कर पा रहा होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसको स्वॉलो करने में दिक्कत होती है, तो जो भी आपका सॉलिड फूड है वो नहीं वो इनिशियली ले पा रहा होता है। तो आपके पास वहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस और जुड़ जाती हैं।
आप नॉर्मल जो भी खाना बना रहे हो, चाहे दाल रोटी सब्जी कुछ भी आप कुक कर रहे हो, उसके अंदर आप क्या करेंगे, रोटी और दाल सब्जी को डाल दिया, उसको आप ग्राइंड कर सकते हो, अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर दिया। उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है सेमी सॉलिड फॉर्म में, जैसे हम छोटे बच्चों को देते हैं, ताकि पेशेंट को सॉलो करने में ईजी हो। तो इस फॉर्म में भी इनिशियली आप पेशेंट को खाना दे सकते हो। इसमें क्या है, खाना आपका पूरा अच्छे से जाएगा, लेकिन वो मैश्ड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, तो पेशेंट को डाइजेस्ट करने में भी ईजी रहेगा, इवन सॉलो करने में भी इतना इशू नहीं आता। क्योंकि पेशेंट कई बार कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैम जब हम खाना चबाते हैं तो हम उसको अच्छे से सॉलो नहीं कर पाते, गले में अटक जाता है या हमें हार्ड फील होता है। या जो पेशेंट बेल्स पैल्सी के हैं, स्पेशली जिनको फेशियल पैल्सी हुई है, वो इनिशियली खाना अच्छे से चबा नहीं पा रहे होते हैं, तो उन्हें खाना खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, कंप्लेन करते हैं मैम वीकनेस भी आ रही है क्योंकि खाना ही नहीं खा पा रहे। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव हैं ये, इसी तरीके से आप खाना ले सकते हो। जैसे हम 6 मंथ्स प्लस के बच्चे को खाना देते हैं, डाइट उसकी हम पूरी स्टार्ट करते हैं ग्रेजुअली, लेकिन उसके जब तक टीदिंग नहीं हुई है, दांत नहीं आए हैं, हम बिल्कुल मैश्ड फॉर्म में या स्टीम्ड फॉर्म में देते हैं। उसी तरीके से हमें पेशेंट्स को देना है। तो आप क्या कर सकते हो, मिल्क के अंदर आप पपाया या चीकू या बनाना ग्राइंड करके उसका स्मूदी काइंड ऑफ बना के वो दे सकते हो। उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, भीगे हुए बादाम है, अखरोट है या सीड्स है, चिया सीड्स है, वो भी आप डाल सकते हो, ताकि एनर्जी पूरी रहे, बॉडी को पूरा न्यूट्रिएंट मिलता रहे, कोई भी खाने की कमी ना बने। तो इस फॉर्म में भी आप दे सकते हैं। बटर मिल्क दे सकते हो, सत्तू दे सकते हो, कोकोनट वाटर दे सकते हो। जो भी फ्रूट्स हैं, अगर आप ऐसे चबा के नहीं खा पा रहे हो, आप उसको मैश कर दो, ग्राइंड कर दो, या एप्पल को ग्रेट करके हम स्टीम करके भी जैसे बच्चों को देते हैं मैश्ड एप्पल, उस फॉर्म में आप दे दीजिए। स्टीम्ड फॉर्म में, कुक्ड फॉर्म में जितना भी खाना है रॉ फूड आइटम्स के कंपैरिजन में वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं, कोई ऐसी कमी नहीं होती। तो इस फॉर्म में भी अगर आप लेना चाहो तो आप खाना ले सकते हो। सूप्स बना के आप ले लीजिए, या फिर स्मूदीज के फॉर्म में आप ले लीजिए, या फिर कोई आपने नट्स अगर भिगो के रखे हैं रात में, बादाम है, अखरोट है, किशमिश है या अंजीर है, इसको भी आप ग्राइंड करके मिल्क में ऐड कर सकते हो। या जो लोग मिल्क नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे होते हैं, तो आमंड मिल्क, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, अदर ऑप्शंस आपके पास होती हैं, वो आप ले सकते हो, ताकि आपको जो खाना आप खा रहे हो या मिल्क आप इंटेक कर रहे हो वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए और कोई इश्यूज भी ना आए। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, उन लोगों के लिए ये सब्स्टिट्यूट, ये ऑप्शंस बेटर होती हैं। दलिया है, खिचड़ी है, आप बिल्कुल उसको अच्छे से स्टीम कर दीजिए, पतला पतला बना दीजिए, ताकि पेशेंट को च्यू ना करना पड़े और इजीली वो उसको सॉलो करके ले सके। तो इस फॉर्म में आप खाना कुछ भी आप घर पे कुक कर रहे हो वो आप पीस सकते हो, बट आपको वो खाना जो भी बनाना है वो सूखी सब्जी नहीं बनानी है, थोड़ा सेमी ग्रेवी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, करी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ताकि इजीली आप उसे ग्राइंड कर सको। उसके अंदर आप बॉइल्ड वाटर भी ऐड ऑन कर सकते हो, और मसाले आप प्रॉपर डालो ताकि पेशेंट को फ्लेवर भी आए, टेस्ट भी आए। तो इस फॉर्म में आप खाना दे सकते हो। तो हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हो गई हैं, फ्लूइड्स की भी ऑप्शन हो गई है। ये भी समझ में आ गया कि जो लोग खाना नहीं खा पा रहे, फीडिंग ट्यूब से ले रहे हैं या फिर सोलो करने में इश्यूज आ रहे हैं, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कोई कमी ना रहे, उनको बैलेंस डाइट जाते रहे, तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। मखाने को आप पीस के पाउडर बना के दे सकते हो, दूध में मिक्स कर दिया या फिर उनके किसी भी फूड आइटम में, सूप में मिक्स कर दिया। तो आप न्यूट्रिशन किसी भी फॉर्म में पूरा कर सकते हो, बस उसके फॉर्म्स हमें बदलने पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको जानने में, समझने में मदद करेगी कि हमें किस तरीके की डाइट देनी है ड्यूरिंग समर्स, ताकि आपकी रिकवरी रुके भी ना और एनर्जी भी भरपूर बनी रहे। आपके कोई भी सवाल जुड़े हों, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कोई रेसिपी पूछना चाहो कि किस तरीके से हम पेशेंट को क्या खाना दे सकते हैं, वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपकी और कोई भी क्वेरीज हो या रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।